रांची में छात्रों का आंदोलन लगातार 16वें दिन भी जारी है। तीसरे दिन मंत्रियों के समूह के साथ तीसरे दौर की अभ्यर्थियों की ये बैठक चल रही है। सरकार की ओर से जल्द समाधान निकालने की भी कोशिश की जाएगी। स्टेट गेस्ट हाउस में अभ्यर्थियों और सरकार के प्रतिनिधि मंडल के साथ बातचीत जारी है। चलिए तो सीधे लिए चलते हैं मोरहाबादी के स्टेट गेस्ट हाउस, जहां के हमारे सहयोगी राजेश लाइव जुड़े हुए। राजेश, जिस तरीके से लगातार 16वां दिन भी छात्रों का आंदोलन जारी है, मंत्रियों के साथ छात्रों का वार्ता हो रहा है, ये तीसरे राउंड का वार्ता चल रहा है, क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? जी बिल्कुल, आपको बता दें लगभग 12 बजे से जो ये बैठकें चालू हुई थी वो अभी भी बैठक जारी है। लेकिन जो अंदर से सूत्रों से जो सूचनाएं मिल रही है कि जो ये पूरी गड़बड़ियाँ हुई है उसकी वित्तीय लेन देन की जांच ईडी के द्वारा कराई जाएगी, इस पर लगभग सहमति बन गई है। लेकिन जो लगातार छात्र सीबीआई जाँच की मांग कर रहे थे वो चीज़ को लेकर सरकार ने इनकार किया है। वहीं दूसरी तरफ 14वीं जेपीएससी की जो सूचनाएँ मिल रही है, जो परीक्षा हुआ है वो पूरी तरह से रद्द हो जाएगा। फिलहाल ये जो राजकीय अतिथिशाला मोरहाबादी है, यहाँ पे रांची के एसएसपी, रांची के डीसी, सिटी एसपी सहित तमाम प्रशासनिक गतिविधियाँ थोड़ी सी तेज हुई है। यानी कि कह सकते हैं कि यहाँ पे अब लगभग बैठक का जो दौर है वो समाप्ति के कगार पे है। आपको बता दें ये जेपीएससी आंदोलन को लेकर के जो 3 संगठन थे, एक जो छात्र आंदोलन कर रहे थे छात्र न्याय अधिकार मंच, दूसरा आयशा की जो टीम थी, और तीसरा आपको बता दें देवेंद्र नाथ महतो जेएलकेएम पार्टी से जो आमरण अनशन पे अभी भी बैठे हुए हैं, वो लोग के तीनों डेलीगेट्स यहाँ पे मौजूद हैं। सरकार की तरफ से जो मंत्री हैं वो बैठे हुए हैं। बारी बारी से तीनों टीमों के साथ में ये तीनों लोगों की जो बैठकें हुई है, उसके बाद जो बातें सामने छन के आ रहा है कि लगभग ये सहमति सरकार की बन चुकी है। कुछ बातों को लेकर अटकलें अभी भी जारी है और फिलहाल अब देखना होता है कि वहाँ से जब मीटिंग जो ख़त्म होती है बैठक, उसके बाद में जो प्रेस वार्ता होगा उसमें क्या कुछ जानकारियाँ मिल रही है। हालांकि अभी भी ये तय है कि जो विधानसभा घेराव का जो कार्यक्रम कल है वो अभी भी सुनिश्चित है। अभी छात्रों की तरफ से किसी भी तरह की कोई घोषणा नहीं की गई है, लेकिन ये बातें खुलकर सामने अब आना शुरू हो गया है कि ये सरकार और जो छात्रों का आंदोलन है उसमें पूरी तरह से सहमति लगभग बन गई है। सिर्फ प्रेस वार्ता का इंतजार है। जैसे ही ये बैठकें खत्म होगा और पूरे मामले की विस्तृत जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिया जाएगा। राजेश, जिस तरीके से लगातार ये आंदोलन चल रहा है और जेएलकेएम के जो नेता हैं जयराम महतो, उन्होंने भी कहा था कि 9 तारीख यानी कि आज वो अनशन पर बैठेंगे, तो क्या आपके पास कोई जानकारी कि वो अनशन पर बैठे हुए हैं या फिर इंतजार कर रहे हैं छात्रों और जो सरकार के बीच अभी वार्ता हो रही है उसके बाद कोई डिसीजन लेंगे? जी आपको बता दें जो विधायक डुमरी के जयराम महतो हैं वो आमरण अनशन पर निर्जला उपवास पुराने विधानसभा परिसर में वो मौजूद हैं और आज वो 1 दिन का उपवास भी इस आंदोलन को लेकर के कर रहे हैं। और जो जानकारियाँ मिल रही है कि वो पूर्व में घोषित उनका कार्यक्रम था और दूसरी तरफ यहाँ पे बैठक का भी दौर चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये आपको बता दें कि जयराम महतो निर्जला उपवास में पुराने विधानसभा परिसर में अभी भी बैठे हुए हैं और उनका भी ये मांग था कि जब सरकार इन लोगों की बात को नहीं मानेगी तो मैं निर्जला उपवास 1 दिन के लिए आंदोलन के समर्थन में बैठूंगा। और उसको लेकर के जयराम महतो अभी भी विधानसभा में शाम 7 बजे तक बैठे रहेंगे। राजेश, जिस तरीके से ये आंदोलन चल रहा है और छात्रों के बीच प्रतिनिधि जो है उनके साथ जो ये वार्ता हो रही है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तीसरे राउंड का ये वार्ता हो रहा है, क्या लग रहा है कि इस वार्ता के बाद छात्रों का जो आंदोलन है वो खत्म हो जाएगा या फिर आगे भी वो डिगे रहेंगे? क्योंकि 17 सूत्री उनकी मांगे हैं, जिसमें कि 3 तो मुख्य मांगे हैं कि जेपीएससी पीटी परीक्षा रद्द हो, सीबीआई से जाँच हो। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? जैसा जो ये बैठक हो रहा है उसके बाद जो अंदर से खुल के बातें सामने जो आ रही है उसमें सीधे तौर पे सरकार के और छात्रों की भी जो वार्ता हुई है उसमें जो जेपीएससी परीक्षा है वो रद्द होना तय है, ये सूचना मिल रही है।
दूसरी जो वित्तीय लेन देन हुआ है जेपीएससी परीक्षा को लेकर के, उसकी जांच सीबीआई से न करा करके सरकार के तरफ से ये कहा गया है कि इस पूरे मामले की जांच ईडी के द्वारा कराई जाएगी। और जो छात्रों का और जो कई मांगे हैं उस पर लगभग सरकार के जो डेलीगेट्स हैं उन्होंने सहमति भर दी है। लगभग 90 दिनों का समय लिया गया है। जो सीआईडी पूरी जो जांच कर रही है उसमें 90 दिनों की जो रिपोर्ट है वो इस सरकार को सौंपने का काम करेगी, जिसमें छात्रों ने भी अपनी सहमति जताई है। कहीं ना कहीं ये जो तीसरी दौर का जो बैठक है जिसमें सभी छात्रों के जो संगठन के जो छात्र हैं वो इस बैठक में मौजूद है और सरकार और छात्रों का बीच जो समन्वय है वो कहीं ना कहीं सकारात्मक नज़र आ रहा है। और उसको देखते हुए जो सरकार की जो गतिविधियां हैं वो कहीं ना कहीं तेज हो गई है, क्योंकि जो ये 16 दिन से छात्र आंदोलनरत थे वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से परेशान थे और उसी का परिणाम था कि आज सभी सरकार के प्रतिनिधि और छात्रों के बीच जो ये मीटिंग हो रही है वो काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और हम आपको बता दें कि कुछ ही क्षण के बाद ये बैठकों का जो दौर है वो समाप्त होगा और प्रेस कॉन्फ्रेंस की प्रक्रिया शुरू होगी, क्योंकि यहाँ पे जो गतिविधियाँ हैं वो पूरी तरह से तेज नज़र आ रही है। राजेश, जिस तरीके से लगातार ये आंदोलन चल रहा है और सूत्रों के हवाले से जो ये खबर आ रही है कि छात्र की जो मांग थी कि सीबीआई जांच हो, बट अब सीबीआई जांच ना होकर के ईडी की जांच होगी और भी कई अन्य मांग है। क्या लगभग सभी मांगों को सरकार मान ली है, और मान ली है तो क्या अब ये आंदोलन अपनी समाप्ति की ओर है? देखिए, ये सिर्फ व्यक्तिगत 4 और 10 लोगों का आंदोलन नहीं है, हजारों छात्रों की उम्मीद इस आंदोलन पे टिकी हुई है। ये सहमति बनने के बाद ये सभी छात्र अपने मंच पे जाकर के आपसी बैठक करेंगे, सभी छात्रों से राय लेंगे। जब तक ये छात्र पूरी तरह से हाँ नहीं भरते हैं तो आपको हम बता दें कि यह आंदोलन समाप्त होने वाला नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से तमाम जो छात्र हैं वो अपने बातों पे पिछले 16 दिनों से अडिग है, तो कहीं ना कहीं जब तक ये आपसी विचार विमर्श नहीं कर पाते हैं तब तक ये आंदोलन कहीं ना कहीं अभी समाप्त नहीं हो पाएगा। और ये देखिए गतिविधियां अब तेज होती नज़र आ रही है। जो पुलिस फोर्स है वो तैनात किए गए हैं सभी जगहों पे। जो बंद कमरों में जो छात्रों का बैठक हो रहा था वो कहीं ना कहीं अब समाप्ति के कगार पर है। और इसके बाद जो सरकार के टीम है वो यहाँ पे आएंगे, छात्रों की टीम आएगी और वो यहाँ पे प्रेस वार्ता कर पूरे मामले की जानकारी देगी। फिलहाल जो सूचनाएं मिल रही है कि बैठक समाप्ति की कगार पे है और ये सभी छात्र के जो संगठन के जो टीम है वो और सरकार के प्रतिनिधि वो सभी लोग मीडिया के समक्ष आकर के प्रेस वार्ता कर पूरे मामले की जानकारी देंगे। राजेश, जिस तरीके से आज आदिवासी महोत्सव भी मनाया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी महोत्सव के अवसर पर सीएम ने भी कहा है कि छात्रों को लेकर के वो काफ़ी सकारात्मक है और उनके बातों पर सुनवाई भी होगी, तो क्या इस संदेश को छात्र मानेंगे? और जो बातें अभी छनकर बाहर आ रही है कि थोड़ी देर बाद ये वार्ता खत्म हो जाएगी, काफ़ी लंबे टाइम तक ये वार्ता चली है, 12 बजे से ही ये वार्ता स्टार्ट है, 3:30 से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन अब तक ये वार्ता खत्म नहीं हुई है। बिल्कुल, आपको बता दें ये जो 12 बजे से लगभग जो वार्ता हुई है वो कहीं ना कहीं वार्ता अब समाप्ति के कगार पे है। और आपको हम पहले भी बताने की कोशिश किए थे कि ये छात्र एक समूह के साथ हैं। पूरे जब तक छात्र लोगों का समूह पूरी तरह से इस पूरे प्रकरण को सहमति नहीं जताता है तब तक ये कहना मुश्किल होगा कि ये आंदोलन समाप्त होगा। लेकिन सरकार की तरफ से ये पूरी तरह से कोशिश की जा रही है कि जो कल विधानसभा घेराव कार्यक्रम है वो कहीं ना कहीं किसी हाल में रोका जाए, ताकि जो ये छात्र 16 दिन से आंदोलनरत हैं वो अपनी जो मांग है उनको सहमति दिया जाए। चलिए राजेश, आपके पास लौटूंगी। एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है रांची से, जहां की सरकार और छात्र प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक में सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं। परीक्षा धांधली मामले में वित्तीय लेन देन की जांच सरकार ईडी से कराने को है तैयार। फिलहाल 3 परीक्षाएं होगी रद्द। जेपीएससी बैकलॉग 2023-25 सहित 14वीं पीटी परीक्षा भी रद्द होगी। वहीं टीडीपीएल एजेंसी द्वारा ली गई सभी परीक्षाओं की जांच की जाएगी। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म के लिए आईआईएम और एक्सआईएसएस संस्थान की सरकार मदद इससे लेगी।
तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां की सरकार और छात्र के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक में सकारात्मक संदेश बाहर आ रहे हैं। परीक्षा धांधली मामले में वित्तीय लेन देन की जांच सरकार ईडी से कराने को है तैयार। फिलहाल 3 परीक्षाएं रद्द होगी। चलिए तो सीधे लिए चलते अपने सहयोगी राजेश के पास। राजेश, जिस तरीके से बड़ी खबर सामने आ रही है कि अब सरकार और छात्र के प्रतिनिधि मंडल के बीच जो बैठक हुई, इसमें सकारात्मक संकेत सामने आ रहे हैं कि परीक्षा धांधली मामले में वित्तीय लेन देन की जांच सरकार ईडी से कराने को तैयार हो गई है और 3 परीक्षाएं फिलहाल रद्द करने की बात कही जा रही है। तो अपने सहयोगी से जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जेपीएससी बैकलॉग 2023-25 सहित 14वीं पीटी परीक्षा रद्द करने की बात सामने आ रही है। सरकार ने छात्रों की बात मान ली है। टीडीपीएल एजेंसी द्वारा ली गई सभी परीक्षाओं की अब जांच होगी। जेपीएससी और जेएसएससी रिफॉर्म के लिए आईआईएम और एक्सआईएसएस संस्थान की भी मदद सरकार लेगी। तो बड़ी खबर आपको रांची से बता रहे हैं, जहां सरकार और छात्र के प्रतिनिधि मंडल के बीच बैठक में सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं। परीक्षा धांधली मामले में वित्तीय लेन देन की जांच ईडी करेगी। फिलहाल 3 परीक्षाएं होंगी रद्द। तो बता दें, जेपीएससी बैकलॉग 2023-2025 सहित 14वीं पीटी परीक्षा रद्द होगी। राजेश, बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां की सरकार और छात्रों के बीच जो सकारात्मक ये बैठक हुई है, इसमें सामने आ रहा है कि वित्तीय लेन देन की ईडी से जांच होगी और 3 परीक्षाएं रद्द होगी। जेपीएससी बैकलॉग 2023-25 और 14वीं पीटी परीक्षा भी रद्द होगी। जी, आपको बता दें, ये जो सूचनाएं अंदर से आ रही है, बैठक के बाद ये सहमति बनी है। कहीं ना कहीं ये सहमति पे अभी सरकार का आदेश जारी नहीं हुआ है। जब तक अधिकारी पुष्टि नहीं हो पाती है, कहना मुश्किल होगा, क्योंकि अभी बंद कमरे में तीनों जो गुट के जो छात्र हैं वो सभी लोग इसमें अभी मौजूद हैं। बैठकों का दौर जारी है। लगातार जिला प्रशासन और एसडीएम, डीसी और एसएसपी सभी लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं। कहीं ना कहीं ये अभी कहना थोड़ा सा जल्दीबाजी होगा, क्योंकि ये खबरें जो हैं वो वायरल के तौर पे चल रही है। जब तक आधिकारिक पुष्टि जो उसमें से छात्र बैठक में शामिल हैं वो लोग निकल के नहीं कह पाते हैं। राजेश, ये सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, क्या लग रहा है कि इन खबर पर सरकार अपनी मुहर लगाएगी? क्योंकि मुख्य मांग कहे तो छात्रों का यही है। बिल्कुल, ये लगातार छात्र मांग कर रहे हैं, जिसमें सीबीआई को छोड़ करके सारी मांगों पे सरकार की सहमति लगभग बन गई है, जो अंदर से सूचनाएं मिल रही है। लेकिन जब तक ये सूचनाएं आधिकारिक तौर पे पुष्टि नहीं हो पाती है, क्योंकि छात्रों का सवाल है और सभी छात्र तमाम जो सोशल मीडिया या मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं। बैठक के बाद देवेंद्र नाथ महतो से सुदीप सोनू वीडियो कॉलिंग के माध्यम से भी बातचीत किए, उन्होंने पूरी जानकारी उनको दी। तो ये कह सकते हैं कि जो ये सहमति बनी है, सीबीआई का जो मांग था वो छात्रों का सरकार ने अभी तक नहीं मांगा है, उसकी जांच ईडी करेगी। लेकिन कहीं ना कहीं तो राजेश, क्या लग रहा है, जिस तरीके से छात्रों ने ऐलान किया था कि कल 10 तारीख को पूरे राज्य के जो छात्र हैं उनसे आह्वान किया गया था कि वो विधानसभा का घेराव करेंगे। बड़ी संख्या में छात्र कूच कर रहे हैं रांची विधानसभा के घेराव के लिए। तो क्या लग रहा है, इस घेराव के मद्देनजर भी सरकार ये करने को मजबूर है कि छात्रों की बात को मानना चाहिए, क्योंकि जो मांग है वो जायज है? हम आपको बता दें कि ये जो मांग है छात्रों का, वो जायज़ मांग था और उसी को लेकर के ये बैठकें चल रही है। सरकार पूरी तरह से अपनी प्रतिबद्धता पे है, संवेदनशील है, क्योंकि जो छात्र 16 दिनों से आंदोलनरत है वो कल विधानसभा घेराव का घोषणा किए हैं, जिसमें सभी जिला के छात्र कल रांची जमा में होंगे और विधानसभा घेराव करेंगे। विधानसभा का कल सत्र भी है। पूरी शहर की जो व्यवस्थाएं हैं वो काफ़ी डिस्टर्बेंस होगी, लोगों को परेशानियां होगा। इसलिए सरकार की पहल है कि आज जो ये महत्वपूर्ण बैठक है, पहले राउंड का जो बैठक है वो लगभग ख़त्म हो गया है, दूसरे राउंड की बैठकें अभी चल रही है।
लगातार छात्रों की जो मांग है उस पर सरकार ने अपनी सहमति भी जता दी है। कहीं ना कहीं अब देखना होता है कि ये छात्र जब बैठक के बाद बाहर निकलते हैं, ये आपस में बैठक करेंगे और उसके बाद लेंगे कि कल का जो विधानसभा घेराव है उसको स्थगित किया जाए, आंदोलन को खत्म किया जाए या चलिए फिर राजेश, आगे की स्थिति आंदोलन पे जारी नजर बनाए रखें। रखे। आपके पास लौटूंगी। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि 14वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा रद्द करने को लेकर के लगातार छात्र आंदोलनरत है। तीसरे दौर का ये वार्ता चल रहा है सरकार के प्रतिनिधिमंडल के साथ और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, जहां की सरकार लगभग सभी बातों पर छात्रों की मांग मान ली है।